सो वेलकम गाइस टू माय चैनल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग बाय अनंत कुमार। तो हमने जैसा कि आपको पता है ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया है अपने चैनल पे। तो उसकी पहली वीडियो आ चुकी है और ये उसी कोर्स की दूसरी वीडियो मैं डाल रहा हूँ। और अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस पहली वीडियो को देख लें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम ये दूसरी वीडियो चला रहे हैं अपनी ग्रामर कोर्स की। जैसा कि आपको पता ही है, इस कोर्स में पूरे 10-12 वीडियोज़ रहेंगी और ये पूरा कोर्स फ्री रहने वाला है। आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ग्रामर कोर्स की ये सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक पढ़े थे इंग्लिश के बारे में, जैसे कि इंग्लिश बनी कैसे हैं, उसके वर्ड्स के बारे में, सेंटेंसेस पढ़े थे। इस क्लास में हम पढ़ने वाले सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप। सेंटेंस क्या क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हमने पिछली क्लास में जैसा कि पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ वर्ड वर्ड मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंसेस बोलते हैं, विच हैज अ मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। तो ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा था। तो सेंटेंस मीनिंग या मतलब बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा था कि सेंटेंस बनता कैसे है। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है और उसके टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। तो एक बार अगर हम सोचें कि हम इंग्लिश की हिंदी में भी जितनी बातें करते हैं वो उसमें हम क्या क्या बोलते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हम उस सेंटेंसेस को बोल के हिंदी बोलते हैं, अगर हम उन्हीं सेंटेंसेस को, उन्हीं वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या हम इंग्लिश सीख सकते हैं? ज़रूर सीख सकते हैं। तो वही होगा कि हम सेंटेंसेस को, जो हिंदी के सेंटेंस है, उनको इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेट करके इंग्लिश हम बोल सकते हैं। मतलब कि सेंटेंस है क्या, जितनी भी हम अपनी बातें करते हैं डेली लाइफ में, मैं करता हूँ, मैं जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, तो ये जितनी भी बातें करते हैं हम, इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इन्हीं सेंटेंसेस का अगर कोई मीनिंग हो, कोई सेंस हो, तो हम उसे सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस में हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि सवाल पूछते हैं हम किसी से, किसी चीज़ का जवाब भी दे देते हैं। कई बार हम सलाह देते हैं किसी को, कई बार ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, कहीं से रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इन्हीं डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को हमने अलग अलग नाम दे दिया और उनका डिफरेंट टाइप्स बना दिए। तो यही थे हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन। और सेंटेंस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं सेंटेंस को हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाऊं तो मैं इंग्लिश पूरी सीख सकता हूं। क्योंकि यही होता है, हम क्या कहते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और वही बोलते हैं। तो वही है कि हम पूरी इंग्लिश ऐसे सीख सकते हैं। तो ऐसे हम पूरी इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये तो हमने देख ली सेंटेंस की डेफिनेशन होती है क्या है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो सेंटेंस का सबसे पहला तो सेंटेंस का सबसे पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस हम कैसे बोलते हैं, जिसमें कोई हम फैक्ट बता रहे हो, कोई बातें बता रहे हो, कि कोई आदत बताने के लिए मैक्सिमम हम करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ या नहीं करता, आदत बताते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो जनरल आइडिया, थॉट थॉट फैक्ट या
आदत को दिखाए। तो ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम कोई, ये हमारा पहला टाइप है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई अपनी जनरल बातें बताएं, किसी को थॉट्स बताएं, कोई फैक्ट बताएं, या अपनी कोई भी आदत बताएं कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये मेरी आदत है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं घर आता हूँ, ऐसे ही कोई चीज़ क्या है इसलिए भी बताते हैं। वो लड़का है, वो खेलता है, ऐसे वो अच्छा इंसान है, तो क्या है कोई चीज़, उसमें भी हम असर्टिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का फैक्ट बताने के लिए, आदतें बताने के लिए, और कोई भी जनरल थॉट बताने के लिए, जनरल आइडिया बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये तो होगी असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन। अब असर्टिव सेंटेंस को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप होता है अफर्मेटिव, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। अब ये अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? तो अफर्मेटिव की डेफिनेशन होती है, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सुनते ही काफी लोगों को पता चल भी गया होगा। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम हाँ या ना में बातें करते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन सेंटेंस में हाँ या हाँ में बातें हों, जिन सेंटेंसेस में हाँ में बातें कर रहे हैं कि ये काम मैं करता हूँ, तो इसको तो हम बोल देंगे अपने पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। तो इसको हम बोल देंगे अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। मैं खेलने जाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है कि कोई काम मैं करता हूँ, इसमें नहीं आ रहा। अब नेगेटिव में क्या होता है, इसमें हम नहीं लगा देते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं सुबह नहीं उठता हूँ, मैं नहीं नहाता हूँ, मैं रोज नहीं खेलता हूँ, तो इसमें हम नहीं लगा के नेगेटिव बना देते हैं। तो उसी को हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस जिसमें हम फैक्ट बताते हैं किसी चीज़ का, या जनरल थॉट बताते हैं, या कि कोई आदत बताते हैं, इसके लिए हम असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को दो टाइप में हमने डिवाइड किया। पहला वो पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव में हम हाँ या ना में बात करते हैं, कोई काम मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ। और नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई काम मैं नहीं करता हूँ, जैसे मैं खेलता नहीं हूँ, नहीं नहाता हूँ, तो वो सब हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आइए जो अभी अभी हमने सीखा है उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा वो कौन सा सेंटेंस है। ही इज अ हैंडसम बॉय। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, आप बताइएगा कौन सा है। टाइम दूंगा आपको बताने के लिए। ही इज अ हैंडसम बॉय, वह एक हैंडसम लड़का है। बताइए कौन सा सेंटेंस है। तो जी हाँ, ये है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव है ये। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, ये बताइए। ये भी अफर्मेटिव है। शी इज नॉट पैशनेट पर्सन, वो जुनूनी नहीं है। तो जी हाँ, ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आ गया। नॉट मतलब कोई भी चीज वो नहीं है, तो उसके लिए हम नॉट का यूज कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। आई एम नॉट हैप्पी, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी नॉट आया। शी प्लेज क्रिकेट, तो ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया, वो क्रिकेट खेलती है, ये उसकी आदत है, तो आदत बताने के लिए हम उसका यूज करते हैं अफर्मेटिव का। ही डज नॉट गो देयर, वो वहां पे नहीं जाता।
तो इसमें नॉट आया है तो ये भी नेगेटिव है। आई एम नॉट हिज ब्रदर, मैं उसका भाई नहीं हूँ, तो ये भी नेगेटिव है। और वी आर इन पंजाब, हम पंजाब में हैं, तो ये हमारा अफर्मेटिव है या पॉजिटिव भी जिसको बोलते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, उम्मीद है आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ। तो अब हमारा अगला टाइप है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव। ये हमारा सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, किसी को कोई सवाल पूछते हैं सेंटेंस में, कि हम कोई सवाल पूछते हैं, तुम वहां जाते हो, तुम वो करते हो, क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करते हो, तो ऐसे हम सवाल पूछते हैं, तो उसके लिए हम इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं वो दोनों के बारे में पढ़ा। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, इन सेंटेंसेस में हम सवाल पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं कि तुम ये करते हो, तुम ये क्या करते हो, तो ये सवाल पूछते हैं, तो इसमें हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं इनको। तो फिर इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है कि इंट्रोगेटिव के लास्ट में अगर देखेंगे तो ये वाला एक साइन दिखेगा आपको। इस साइन को हम बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको हिंदी में प्रश्न चिन्ह भी बोलते हैं। प्रश्न चिन्ह जो है इंट्रोगेटिव के लास्ट में होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान है। जैसे कि एक सेंटेंस है, हु आर यू, हु आर यू, तो इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, जिसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं। तो ये इसकी पहचान है कि ये अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पे एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा। ऐसे ही इसका आप जवाब इंग्लिश में मुझे देख के कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि हु आर यू का जवाब क्या होगा। तो आगे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सो इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, तो इसमें भी हम सवाल पूछ रहे हैं किसी कि क्या वो आ रहा है, तो इसके लिए भी हम इधर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाया, वो इंट्रोगेटिव है। वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं हम। आप कुछ एग्जांपल खुद से भी बनाइएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो ये होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव, जहाँ पे हम सवाल पूछते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जिसमें हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, या किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई कमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि एडवाइस दे रहे हैं मतलब कि किसी को सलाह दे रहे हैं, ऑर्डर मतलब कि तुम ये काम करो, मतलब कि उसको ऑर्डर दे रहे हैं। इसके लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं इनको। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे जिन सेंटेंस में एडवाइस
ऑर्डर कमांड या तो फिर रिक्वेस्ट। एडवाइस ऑर्डर कमांड या रिक्वेस्ट की जाए उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, पास द बुक, कि बुक पास करो, तो इसमें हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसके लिए हम इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया ये। ऐसे ही क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, तो इसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि विंडो को बंद कर दो, तो इसलिए हमने इधर ये हमारा हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर दे रहे हैं जहाँ पे हम। अब स्टॉप टॉकिंग एक हो जाएगा, तो इधर भी हम कमांड दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। गिव मी द बुक, तो इधर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बुक दो, इसलिए हम गिव मी द बुक, मुझे बुक दो, तो ये रिक्वेस्ट हो रही है, तो इसलिए इधर भी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, बुक। तो ये हो गया हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, किसी से कोई चीज़ हैरानी से पूछते हैं, एक्सक्लेमेशन से पूछते हैं, हैरानी से पूछते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, W व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, क्या शॉट मारा, वाह व्हाट अ शॉट, ऐसे में हैरानी से पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम एक्सक्लेमेटरी रखा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी। ये जो साइन दिख रहा है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इसको। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये साइन आपको देखे लास्ट में या कहीं पे भी, मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है हमारे, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें ऐसे बोलने का तरीका पता चलता है कि कैसे प्रोनाउंस करना है इस सेंटेंस को। जैसे कि व्हाट अ शॉट, ओ व्हाट अ शॉट ऐसे बोलते हैं ना, तो इसके लिए हम ये करेंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओ नो, ऐसे हम कोई खुशी की चीज़ हो या दुख की चीज़ हो, दोनों के लिए करते हैं। जैसे कि ओ नो यार ट्रेन मिस हो गई, तो ऐसे ही ये करते हैं। और भी हो गया, वाओ, वाओ क्या शॉट था, ऐसे बोलते हैं ना वैसे। ये मज़ा आ गया ऐसे बोलते हैं, वो हो गया। थैंक गॉड, तो ये भी हो गया हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम हैरानी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं, कि हैरानी से कोई चीज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, दुआ दे रहे होते हैं, तो उसके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम किसी को दुआ कर रहे हो, विश कर रहे हो, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, गॉड मे गॉड ब्लेस यू,
कि भगवान आपका भला करे। तो इसमें भी हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, तो इसलिए हम ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो गए हमारे। ऐसे मे ही गॉट द जॉब, मे ही गेट द जॉब, कि उसे वो जॉब मिल जाए। मे ही गॉट द जॉब, मे ही गेट द जॉब, उसे वो जॉब मिल जाए। तो इसमें भी हम किसी को दुआ दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और विश यू ऑल द बेस्ट, तो इसमें भी हम किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसके लिए हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो टोटल हमारे 5 टाइप के सेंटेंसेस थे, जिनको पांचों का हमने एक एक करके पढ़ लिया। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल पूछने के लिए हमारा कौन सा होता था, इंट्रोगेटिव। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। फिर है अगला माई नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है, तो ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। आई लव रीडिंग बुक, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो ये भी हमारा अफर्मेटिव हो गया। मे आई कम इन, तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो ये टुडे इज नॉट मंडे, कि आज मंडे नहीं है, तो ये कौन सा हो गया हमारा नेगेटिव। इसमें हम नॉट है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे जो मैंने करा है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क देख लीजिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस है जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ये आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर ही लेंगे। तो ये सेंटेंसेस के आंसर आप कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपने कर लिया। सो हम कंक्लूड कर लेते हैं, अभी तक हमने पढ़ा क्या। तो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि अगर हम अपने थॉट्स को, सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले तो हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें नाम है, वो सवाल पूछ रहे होते हैं। अफर्मेटिव पढ़ा, अफर्मेटिव में कोई फैक्ट बता रहे होते हैं हाँ में। फिर नेगेटिव पढ़ा कि उसमें नाम है, कोई फैक्ट बता रहे हैं। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़े हमने। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस बनता कैसे है। तो कोई भी सेंटेंस को बनने के लिए 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो होनी ही चाहिए एक अच्छे सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए सेंटेंसेस में। तो इस 3 चीज़ों को मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कल या परसों में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। अगली क्लास हमारी तीसरी क्लास होने वाली है इस कोर्स की। ये दूसरी क्लास थी, और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस हमारी पहली वाली क्लास को देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।